देने के लिए ये शक्ति बैच नहीं जाना चाहता है। शक्ति बैच उन सारे बच्चों के लिए जाना चाहता है जो कि हमारे 60% लेवल, यानी कि अगर अभी उनकी बोर्ड परीक्षा हो जाए तो शायद वो 30, 40, 50% वाले होंगे, या मान लीजिए कि वो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हैं और उनके 70 से 80% आ रहे होते हैं। तो भाई एक बार बताते हैं आपको कि अगर आप एक ऐसे छात्र हो जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आप 70% लाने वाले हो, तो केवल इस एक बैच के माध्यम से आप 95% तक पहुंच सकते हो। क्योंकि बच्चों, इस बैच की क्या खास बात होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी जानकारी हम आप सभी को बहुत अच्छे से देने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये बैच आप सभी के बीच में एक ऐसा बैच होता है जो कि हर वर्ष टॉपर तो निकालता ही है बच्चों, टॉपर्स निकलते हैं यहाँ से, चाहे वो 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, लेकिन साथ ही साथ में ये बैच सबसे अधिक बच्चों को पढ़ाता भी है। पिछले बार हम लोगों ने जब 2025 और 26 का बैच दिया था बच्चों को, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए थे और हमारे साथ जितने बच्चे भी थे वो सारे बच्चे पढ़ने वाले थे। एक बार जरा हमारे प्यारे बच्चे जो कि शक्ति बैच 2026 में थे, एक बार जरा दिल वाली इमोजी लिख करके यहाँ पे टाइप करके भेजेंगे प्लीज। और बाकी आप लोग जो बहुत बच्चे परेशान हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कक्षा 11 और 12 का बैच भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी बात। सबसे अधिक टॉपर देने वाला अगर बैच के बारे में बात करें तो बच्चों हमारा शक्ति बैच है, जिसने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक बड़ा पॉइंट आता है कि भाई शक्ति बैच पर पढ़ने के आखिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, आखिर हमारे लिए शक्ति बैच क्यों जरूरी होता है। देखो बच्चों, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते हो कि आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल में क्या होता है, ज्यादातर यूपी के 90% हमारे ऐसे स्कूल हैं जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होता है सिलेबस कंप्लीट कराना। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई हमारे साथ कोई स्कूल के टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं आप सभी की इज्जत करता हूं, लेकिन एक मेन फोकस होता है, वो होता है सिलेबस को कंप्लीट कराना। और कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं सारे विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, तो लक्ष्य होता है केवल सिलेबस को कंप्लीट कराना, ये स्कूल का लक्ष्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ज्ञानोदय का लक्ष्य है वो कुछ और है, और मैं आपको बताता हूं कि ज्ञानोदय का लक्ष्य क्या होता है। जो हमारे शक्ति बैच के बच्चे पढ़े होते हैं उनसे उनके 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 लिए क्या होता है ज्ञानोदय का लक्ष्य, बहुत प्यार के साथ सुनो। सबसे पहली बात कि हम अपने बच्चों का सिलेबस एकदम सही समय पर एक फाइनल डेट दे करके कंप्लीट कराते हैं। हम अपने सिलेबस को दिसंबर तक नहीं ले जाते हैं बच्चों, हम अपने पूरे सिलेबस को केवल और केवल 31 अक्टूबर तक ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझे। उसके बाद हम करते हैं बच्चों का एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिवीजन, है ना। बच्चों के लिए हम लोग एक प्रॉपर रिवीजन वाली क्लास लाते हैं, तो ये बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, और जो कक्षा 11 के बच्चे हैं उनसे भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया क्लास में बने रहिए ताकि आपके छोटे भाई बहनों को बहुत सही जानकारी हो और आप सही तरीके से गाइड कर सकें। तो बच्चों, अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस हो जाता है, अगर मैं बात करूं रिवीजन की तो प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, और उसके बाद फिर एक बहुत प्यारी सी छोटी छोटी सी सीरीज आती है जिनको हम बोलते हैं रिजल्ट बूस्टर सीरीज। क्या, रिजल्ट बूस्टर सीरीज। ये रिजल्ट बूस्टर जो सीरीज होती है, जैसे कि अभी हम इनके आपको नाम बताएंगे एक एक करके, और वो कैसे आप सभी को 2027 में मिलेंगी। मैंने कुछ परिवर्तन भी किए हैं इस बार 2000, मैं पूरे साल भर का आपको पूरा माइंड मैप बता दूंगा जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे जो 2027 का पेपर देने वाले हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ आ रही होगी। रिजल्ट बूस्टर सीरीज जिनके अभी नाम एक साथ मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे परिवर्तन किए हैं मैंने इस बार, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी चीज होता है जो कि हमारे यूट्यूब पे ऐप के ऊपर पढ़ने से फायदे क्या होते हैं, यानी शक्ति बैच पर पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी। क्या होता है, कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज होती है ना, पहली चीज तो ये समझ में आ गई, दूसरी चीज है कि भैया टेंशन मुक्त तैयारी। टेंशन मुक्त तैयारी का मतलब सर, इस बात को सर हम समझे नहीं कि टेंशन मुक्त तैयारी का मतलब क्या होता है। टेंशन मुक्त तैयारी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी है किसी चीज की, सारी टेंशन आपकी ज्ञानोदय लेगा।
चाहे वो हमारा सिलेबस पूरा करने का हो, चाहे बच्चों को मॉडल पेपर सॉल्व कराने का हो, चाहे उनको टाइम टाइम पे उनका टेस्ट लेना हो, या चाहे तो बच्चों को आखिरी के समय में कैसे पढ़ाना है, या कोई नई अपडेट आई है उससे बच्चों को जागरूक कराना है। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कंसिस्टेंसी प्लस उसके बाद टेंशन मुक्त तैयारी, पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा बच्चों। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी चीज बच्चों आपको बताते हैं कि आप जब टेंशन मुक्त होता है ना, अगर ये बात पेरेंट्स के साथ में वीडियो देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बच्चों जब आप टेंशन मुक्त होते हैं ना तो तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो होता क्या है मैं बताता हूं, जब आप ऑनलाइन आते हैं आप यूट्यूब पे ढूंढते हैं कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, और बहुत डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। कभी कोई चीज चल रही है, कभी कोई यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी हो रही है, कभी क्या चीजें हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हो। तो उन सभी से बचना है, आपको यूट्यूब खोलना तक नहीं पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, और मैं आप सभी को टेंशन मुक्त जो है वो पूरी तैयारी कराऊंगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। दूसरी चीज आप बहुत अच्छे सुनिएगा, एड फ्री, यानी कि आपको कोई ऐड नहीं आएगा। एड फ्री क्लासेस, यानी कोई आपको ऐड नहीं मिलेगा। और क्योंकि आजकल क्या होता है ना, यूट्यूब पे बहुत अजीब अजीब से ऐड आते हैं जिनको देख करके बच्चा घबरा जाता है, पता चला मेरी क्लास चल रही है और किसी दूसरे का ऐड आ गया है भाई इसमें, है ना। अब बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया है, बच्चे को लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं सर कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है सबसे पहले। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है मेरे बच्चों, एक भरोसा आपका बन जाता है। किसके प्रति भरोसा बन जाता है? आपका संस्था के प्रति भरोसा बन जाता है, टीचर के प्रति भरोसा बन जाता है कि हाँ अब ये टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये हमें टॉपर बनाएगा, इसकी जिम्मेदारी है कि 95% दिलाएगा, इसकी जिम्मेदारी है कि ये 95%, 96%, 97% दिला करके मानेगा। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये होता है बच्चों शक्ति बैच पे पढ़ने के फायदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि भैया हम ज्ञानोदय से ही क्यों जुड़े, है ना। ये बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए कि भैया आखिर हम ज्ञानोदय से ही क्यों जुड़े, ये आपका एक बड़ा सवाल होता है। तो चलिए जी हम आपको बताते हैं कि ज्ञानोदय से जुड़ने के फायदे क्या होते हैं। ज्ञानोदय, सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बात करें यूपी में, अगर यूपी में बात करें तो यूपी में कक्षा 10 के बच्चों के लिए, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा, यूपी में अगर बात करें तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 10 के लिए बहुत प्यार के साथ सुनिएगा, कक्षा 10 के लिए अगर बात करें तो बच्चों सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी क्या है, संस्था है। ये बात आप सभी को किस बेसिस पे मैं बता रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे इस बार जब हमारी बोर्ड की परीक्षा हुई तो आप सभी ने देखा कि हमने एक एक दिन में 11 लाख 10 लाख 11 लाख बच्चे हमने 24 घंटे में पढ़ाए, है ना। 11 लाख बच्चे हमने क्या 24 घंटे के अंदर हमने आप सभी को पढ़ाते हुए, हम आप सभी को पढ़ाते हुए नजर आए। जैसे हमारा साइंस का वीडियो 24 घंटे के अंदर लगभग 1.1 मिलियन। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। चलो भाई इस बेसिस पर भी मत जज करो कि भाई ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं इसलिए बड़ी संस्था है, इस बेसिस पे भी हटा दो। चलो अगर इस बेसिस पर भी हटा दिया जाए, बहुत प्यार के साथ समझिएगा, अगर इस बेसिस पर भी हटा दिया जाए कि ज्ञानोदय पर 26 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो भरोसा करते हैं, तो अगर इस बात को भी हटा दिया जाए तो अब हम बात करते हैं कि ज्ञानोदय से क्यों जुड़े। चलिए अब मैं आपको सीधी बात बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज, भरोसेमंद संस्था, ठीक है। ये बात आपको सभी को पता है कि भरोसेमंद संस्था है और बच्चे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ज्ञानोदय पर। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको जो टीचर पढ़ाएंगे साल भर वही टीचर पढ़ाएंगे। ये हमारा एक वादा होता है, कोई टीचर आपको बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। मैं किसी दूसरी संस्था की बुराई नहीं करना चाहता हूं, ना मैं करने के लायक हूं, लेकिन मैं आपको एक बात अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं, कि अगर कोई टीचर बीच समय पर क्लास को छोड़ करके जाता है, बच्चों की क्लासेस छोड़ करके जाता है, तो बच्चे उस समय पर लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो पहली चीज तो हमने बता दी आपको कि भैया एक भरोसेमंद संस्था है, जहां पर एक टीचर से आप पढ़ना शुरू करें तो जब तक वो आपका सिलेबस नहीं खत्म करेगा वो कहीं पर जाएगा ही नहीं। चाहे मैं हूं, चाहे दिव्यांशी मैम है, चाहे आशुतोष सर है, चाहे हमारे मयंक सर है, चाहे हमारे संस्कृत वाले सुमित सर है, या हमारे विवेक सर हैं। एक भरोसेमंद संस्था जिससे एक टीचर से आप शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ोगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि कोई टीचर बीच में छोड़ करके चला जाएगा। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई।
दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि जब आप ज्ञानोदय पर पढ़ रहे होते हैं तो पहली चीज, दूसरी चीज क्या होती है, हम आपको 100% क्या होगा, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, है ना। हम आपको 100% ईमानदारी से पढ़ाएंगे। हमें इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल होगा कि हमारा बच्चा किस जमीन से बिलोंग करता है, हमारा बच्चा कहाँ से है, हमारा बच्चा किस